गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है गुरु पूर्णिमा का दिन, यानी कि कार्तिक का जो महीना है वो लास्ट होने वाला है। तो सुबह की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि हमारी जो बड़ी सासू माँ है वो सबसे पहले जो है यहाँ तुलसी जी की जो है पूजा करी है। वैसे तो इनसे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन आज सुबह जब जैसे ही मैं उठी ना तो मैंने देखा कि इन्होंने ढेर सारी, मतलब मुझे लग रहा है कि 21 बत्तियाँ जो होती है घी वाली, वो इकट्ठे ही जला दी है। और साथ में इन्होंने 5 फेरी भी दी थी, फूल वगैरह चढ़ा करके, सींच करके इस तरीके से तुलसी जी की जो है पूजा कर ली थी। तो बड़ा ही, मतलब इस उम्र में भी इतना कर लेती हैं, ये बहुत ही मतलब बहुत ही लगता है कि पता नहीं हम लोग इस लेवल तक कभी आ भी पाएंगे कि नहीं। खैर, बता दूं यहाँ पे, तो आज के व्लॉग में ना आप सबको ले चलती हूँ मेरे घर के गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन में। सेलिब्रेशन इट मीन्स कि सुबह से शाम तक पूजा प्रसाद और किस तरीके से दिए वगैरह हम लोग प्रज्वलित करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, नदी में क्यों जलाते हैं दिए। तो बहुत ही सुंदर से एक ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुंदर और बहुत ही पवित्र से दिन की शुरुआत हो रही है। तो बस यहाँ ना मैं आ चुकी हूँ अब अपनी पूजा करने के लिए। तो अभी सुबह की चाय वगैरह मैंने ली थी और उसके बाद जो है आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। तो थोड़ा लेट तो हो ही गया था, लगभग बज रहे थे यहाँ पे सुबह के 9। और आज जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि मुझे जो है 108 फेरी भी देनी थी तुलसी जी के आगे, क्योंकि आज जो है लास्ट होने वाला है कार्तिक का महीना। तो इस वजह से तो यहाँ पे जिस तरीके से जल रोली और मिश्री वगैरह चढ़ा करके और इस तरीके से लाल फूल वगैरह प्रज्वलित कर दिया था, और ये दिया जला करके लाल फूल चढ़ा दिया था और दिया जो है वो प्रज्वलित कर दिया था। और इस तरीके से माला लेकर के ओम श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए इस तरीके से 108 बार फेरी दे लिया था। जो सोचा था ना बिल्कुल उस तरीके से हो गया था। तो हर एक हाउसवाइफ चाहती है ना कि उसके घर में ढेर सारी जो है पॉजिटिविटी रहे, बहुत सारी खुशियाँ रहे, जो डेली के जो क्लेश वगैरह होते हैं घर में वो ख़त्म हो जाए और बरकत बनी रहे। तो इसके लिए ना कोई भी हाउसवाइफ ना कुछ भी कर सकती है, चाहे वो कितनी ही पूजा पाठ हो या कितने भी व्रत उपवास हो। तो मेन हमारा यही पर्पस होता है कि हमारे घर में जो सभी सदस्य हैं वो हंसी खुशी शांति से रहें, गृह क्लेश जो है दूर है, भले ही कम रहे लेकिन सब खुशी से रहें। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं होती लेकिन शांति और सुकून बिल्कुल भी नहीं होता। तो भगवान से बस यही हमेशा जब भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो बस यही होता है कि जितना रहे उतना रहे, सफिशिएंट, कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, और मतलब आपस में हम लोगों को इतना प्यार और सौहार्द बना रहे। तो कुछ वैसे, मतलब जॉइंट फैमिली में आप रहो ना तो कुछ वैसे सदस्य होते हैं जिनके साथ में जो है आपकी वाइब्स मैच नहीं होती है, उनके साथ में गुजारा भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना रहे कि ग्रह क्लेश जो है हमारे घर में नहीं हो। तो बस यहाँ बता दूं कि अब जो है पूजा पाठ वगैरह जनरल हो चुकी थी, और पूरा दिन का तो मैंने नहीं बताया कि आज खाने में क्या है, नाश्ते में क्या है। जनरली मैं मतलब फिर से मैं शाम को मिल रही हूँ। अभी शाम को जो है खीर बना ली थी। तो खीर जो है जैसे कि हम लोग शरद पूर्णिमा में बनाते हैं, तो आज के दिन भी, पहले तो नहीं बनाते थे, अब जो है हमने खीर वगैरह बना करके भोग लगाना हमने सोचा कि अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों से सुना भी था, और ना हमने कुछ और तैयारियां कर ली थी। हमें जाना था मंदिर भी और साथ में घर में भी दिए जो है वो प्रज्वलित करने थे। तो इस तरीके से चावल दे करके और यहाँ पे जो है दिए लगा रही हूँ। तो 21 दिए टोटल मैंने लिए थे, कि जो कि घर में, दुकान में और साथ में जो है मंदिर वगैरह हम लोगों को लेकर के जाना है और नदी में भी प्रज्वलित करना है। तो आज के दिन ना जब भी गुरु पूर्णिमा का दिन होता है तो कहा जाता है कि सारी देवों की दिवाली होती है आज के दिन, जो है बोला जाता है। तो सारे देवी देवता जो है वो नदी पे आते हैं। अगर घर के आसपास नदी होती है ना तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे दिए वगैरह ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और एक और चीज़ ना इस बार हमने सुनी है कि सुहाग का सामान ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो हमने जो इतने भी सिंदूर, बिंदी के पत्ते एक्स्ट्रा हमारे पास में होते ही हैं, सारा कुछ वो सब भी ले लिया था। तो हमने सोचा मंदिर जाएंगे तो सारा, मतलब जहाँ जहाँ हमें सही लगेगा वहाँ हम लोग चढ़ा देंगे, पार्वती मैया को और साथ में दुर्गा माँ को, तो सब चढ़ा देंगे हम लोग। तो दिए तो रेडी कर ही लिए थे, और साथ में स्पेशल वाला जो है बाती देख सकते हैं। तो ये 7 सूखी लकड़ियाँ तुलसी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो है, मैं देखती हूँ कभी कभी उनकी जो है चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो उसमें मैंने देखा था कि 7 सूखी लकड़ियाँ तुलसी जी की, उसमें रुई लपेट करके घी से, और उसको आज के दिन ना ज़रूर से शाम के समय में प्रज्वलित कर सकते। दिया हुआ था कि कार्तिक के महीने में आप कभी भी शाम को प्रज्वलित कर देंगे, उससे जो है घर में बहुत अच्छी बरकत रहेगी, शांति सुकून रहेगा। तो बस मैंने भी वो चीज़ कर ली थी, क्योंकि छोटा सा ही उपाय था। तो उनके बहुत से उपाय ना बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं।
और बस यहाँ पे जो है अभी मतलब खीर जो है अपने लास्ट स्टेज में पहुँच गई थी और रात का डिनर भी बना लिया था। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, बज रहे थे लगभग 5 बज रहे थे और मेरा ऑलमोस्ट रोटी मैंने पहले ही बना ली थी रात के लिए और 2 तरीके की सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था, किचन वगैरह भी सब क्लीन कर लिया था और लास्टली खीर भी यहाँ लास्टली बन गई है। और अभी ये देखिए गुरु पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर चाँद जो है वो भी निकल आया है। तो पूरा चाँद होता है पूर्णिमा के दिन, हम सभी को पता ही है। तो दर्शन ज़रूर करना चाहिए किसी भी पूर्णिमा के दिन चाँद का। तो आज तो खैर स्पेशल दिन है और बस अब आ गई थी मंदिर में दिए प्रज्वलित करने। तो सबसे पहले ना जो सूखी लकड़ियों से हमने बनाई थी जो बाती तैयार करी थी ना, तो पहले मैंने सोचा कि वो वाली बाती जो है वो रेडी कर लूँ, मतलब वो जला लूँ। तो उसको अलग से दिए में इस तरीके से रख करके उसको प्रज्वलित कर लूँगी यहाँ पे अपने घर के मंदिर में। तो इसे आप चाहें तो जैसे बाहर भी कहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो या त्यौहार हो तो उसमें भी ये वाला दिया मैंने देखा हुआ है कि जला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। और सूखी लकड़ियाँ ना वो बोलते हैं, मैंने सुना है कि घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उनको आप लाल कपड़े में रख सकते हैं या घर पे ही कहीं कोने में पड़ा रहने दें, तो वो बहुत शुभ होता है तुलसी की सूखी लकड़ियाँ। और बस यहाँ पे इस तरीके से ये दिया सबसे पहले मैंने प्रज्वलित कर लिया और इस तरीके से सारे भगवान जी को दिखा दे रही हूँ। तो शाम का समय हो चुका था, शाम की जो दिया बाती है वो सारी हो ही चुकी थी, वो मेरी मदर इन लॉ कर लेती हैं। और बस लास्टली अब मैं दिए वाला काम कर रही थी यहाँ पे। तो ये एक साइड में जो अलग थाली में दिए आपको दिख रहे हैं तो वो अलग से मैंने रख लिए थे। वो मंदिर वगैरह, बहुत सारे मंदिर आज हम लोगों को जाना है इसलिए बहुत सारे दिए आपको दिख रहे होंगे, लगभग 14 दिए थे इसमें और बाकी के दिए मैंने दूसरी थाली में जला लिए थे। तो वो घर पे रखेंगे। तो घर पे ना कुछ स्पेशल जगह होती है जो कि वहाँ पे रोशनी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे दिवाली हो चाहे ये देव दिवाली हो। तो उस दिन तो सबसे पहले तो घर का मंदिर होता है, उसके बाद आगे आगे चलिएगा कि आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ हम लोग इस दिए को रखेंगे। तो हर एक जगह का एक अपना ही महत्व होता है। तो कुछ कुछ वैसी चीज़ जगह होती है हमारे घर में, तो वहाँ वहाँ हम लोग इस चीज़ को रखेंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि मैं कहाँ कहाँ रखती हूँ। तो बेटे को पकड़ा दिया था कैमरा और बस मैं यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले दिया लेकर के जा रही हूँ किचन में, जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो वहाँ पे जो पानी का जहाँ पे हम लोग पानी वगैरह रखते हैं ना, तो ये कोना ना जहाँ पे ईशान कोण होता है वहाँ पे पानी का फ़िल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें पानी का ही वो कोना है। तो हम लोग अभी किचन सेट नहीं हुआ तो वहीं लगाने वाले हैं, तो वहीं पे एक दिया ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने रख दिया है एक दिया। और अब चलते हैं हमारे तुलसी मैया के पास में, जो कि हमारे घर में जिस तरह खुद हरी भरी रहती है, हमारे घर को भी हरियाली और खुशहाली से भरी रखती है माँ तुलसी। तो बस इस तरीके घर के सारे वास्तु दोष भी बोला जाता है कि तुलसी मैया ही दूर करती है। जब कभी आप देखेंगे ना कि ऐसे ही अचानक से तुलसी सूख जाती है ना, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वैसी चीज़ ज़रूर घटित होती है। मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है। खैर छोड़ते हैं, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव रखते हैं। और घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, नहीं है तो लेकर के आज ही लगा दीजिए, तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और यहाँ पे विष्णु भगवान के आगे यानी कि केले का जो पेड़ है उसके आगे भी रख दिया है। और उसके बाद जो है अब मैं लेकर के चली 2 स्पेशल डोर्स, घर का बैक साइड वाला डोर और मेन गेट, ये दोनों जगह भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। इसलिए क्योंकि जो माँ लक्ष्मी होती है, बोला जाता है कि डोर से ही एंट्री होती है। हालांकि भगवान है, कहीं से भी एंट्री हो सकती है, बट मतलब बोला जाता है कि घर के मुख्य द्वार को और जहाँ जहाँ जैसे गेट है वहाँ ज़रूर रोशनी करनी चाहिए। तो यहाँ हमारे बैक साइड वाला जो है एरिया है, आप सब जानते ही हैं, तो वहाँ पे एक दिया रख दिया है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को उत्तर की दिशा की तरफ दिए की जो लौ होती है वो होनी चाहिए, या फिर पूरब की तरफ बेस्ट होता है। तो सारी दियों को मैंने इस तरीके से ही रखा था कि उनका जो मुख है वो पूरब की तरफ हो। और ये दोनों लास्टली जो दिए बचे थे वो दोनों ही मैंने घर के मेन डोर पे रख दिए। इस तरीके से सारे दिए जो है इस तरीके से जो घर का जो कोना कोना होता है वो वहाँ पे मैंने प्रज्वलित कर दिए हैं। और अभी देखिए अब मैं रेडी होने वाली हूँ और फिर जाना है मंदिर। तो बस मैं रेडी हो गई थी फटाफट से और बस दिए लेकर के चल पड़े मंदिर। तो इस तरीके से बहुत एकदम दिवाली वाला माहौल बना हुआ था, काफ़ी पटाखे वड़ाके सब फूट रहे थे। और बस अब आ गए सबसे पहले
माँ दुर्गा के मंदिर, जहाँ की हर नवरात्रे में आपको हमेशा हर एक दिन के दर्शन करवाती ही हूँ। तो बस यहाँ पे भी पूरा दिवाली वाला माहौल था। तो यहाँ पे ये देखिए श्रृंगार भी लेके आए थे हम लोग, तो वो दे दिया था हमने पंडित जी को चढ़ाने के लिए, और ये दिया जो है इस तरीके से प्रज्वलित कर दिया है। तो बस अब मैं जो है आगे मतलब आपको म्यूज़िक लगा दूँगी, और आगे आप देखिए हम लोग कितने सारे मंदिर और नदी वगैरह जा कर के दिए प्रज्वलित करेंगे, और हर जगह एक एक सुहाग जो है सिंदूर और बिंदी वो चढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से सब जगह जो है दिए प्रज्वलित करने के बाद पहुंच गए हम लोग यहाँ पे नदी पे लास्टली अब दिए जलाने के लिए। तो नदी पे ना इस बार तो खैर हो गई देव दिवाली, तो आज के दिन ना नदी पे नहाने का बहुत ज़्यादा जो है महत्व होता है। तो हम लोग तो नहान तो नहीं हो पाया है नदी पे, लेकिन हाँ हम लोग जो है हम लोग ने सोचा कि कम से कम नदी पे दिए ज़रूर प्रज्वलित कर ले। तो पिछले साल भी हम आए थे, तो बस आज के दिन भी आ गए थे। बच्चे भी साथ आए थे क्योंकि अच्छा लगता है, कभी कभी बच्चों का भी मन होता है, तो दोनों बच्चे साथ में आए थे। और बस यहाँ पे दिए इस तरीके से प्रज्वलित कर दिए हैं, और मतलब सारा जितने भी मंदिर वगैरह थे सारा हमारा हो गया है, प्रसाद वगैरह सब जगह से ले लिया है। और अब जो है घर चलेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में हमारे यहाँ मतलब इस तरीके की चीज़ें होती, तो अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर है। तो हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, आस्था होती है। तो कोई भी इंसान फोर्सफुली ये सारी चीज़ें नहीं करता है। जब खुद से अगर आपको मन हो ना कि जैसे विश्वास हो, जब कोई चीज़ पर विश्वास से आप कोई चीज़ करते हो ना, तो बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी जो है आप खुद महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी जो है बहुत सारी आने लगती है। तो बस है कि सकारात्मक सोच के साथ हम चाहे कुछ भी करें वो अच्छा ही उसका रिज़ल्ट होता है। तो फाइनली यहाँ पे घर के पास वाला जो मंदिर है वहाँ पर आ करके वहाँ पे भी एक दिया जो है प्रज्वलित कर दिया है महादेव जी के आगे। और बस अब चले घर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।